हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास एक सर्कल C1 गिवन है। कह रहा है वो जो सर्कल C1 है ना, वो ओरिजिन से पास करो। किससे पास करा? ओरिजिन से पास करा। और जो उसका डायमीटर है वो कितना है? 4 है। ओके, उसके बाद फर्दर, लेकिन वो जो डायमीटर क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। क्लियर। उसके बाद फर्दर बोल रहा है कि एक लाइन y=2x है, वो क्या है, सर्कल C1 पे कॉर्ड है। और उस सर्कल को कौन कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है? एक O पे कट कर रहा है और एक ए पे, मीन्स एक ओरिजिन पे कट कर रहा है और दूसरा कोई एक पॉइंट है वहां पे ए पे कट कर रहा है। उसके बाद फर्दर कह रहा है ना, जो एओ है, एओ जो कॉर्ड है सर्कल C1 का, एओ वो क्या है, उस सर्कल C2 का है डायमीटर। पल्ले पड़ा। तो ये बोल रहा है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट ए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल का, मींस जो कॉर्ड y=2a उस सर्कल C1 को जहाँ पे कट कर रहा है ए पे, उस पे यदि कोई एक लाइन ड्रॉ किया गया है, वो लाइन क्या कर रहा है ना, x एक्सिस को कट कर रहा है P पे और y एक्सिस को कट कर रहा है Q पे। तो उसके बाद फर्दर बोला कि QA इंटू डिवाइड बाय AP का वैल्यू कितना होगा, मतलब रेशियो पूछा है, QA डिवाइड बाय AP का। पल्ले पड़ा। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है, हम आपको डायग्राम से क्लियर कर देते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। ओके, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं एक सर्कल का इक्वेशन पहले हम लोग बनाते हैं। चलो, एक सर्कल का इक्वेशन हो गया, ए सर्कल हो गया। ठीक है, ए सर्कल क्या कर रहा है, पहले इसको हम लोग ओरिजिन से पास करवाते हैं, क्योंकि ओरिजिन को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और इसका जो डायमीटर वो क्या है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, ए बन गया, इसका हो गया डायमीटर। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉर्ड बनाते हैं जो y=2x है। वो कॉर्ड का इक्वेशन लाइन इस टाइप से है, यहाँ कहीं कट करेगा ये। ओके, अब इस पे क्या है ना, एक और जो y=2x है, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन इस टाइप से है। क्लियर। ए मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन है। क्लियर। चलो, ए हो गया। क्लियर। चलो, तो ए पॉइंट जो हमारे पास ए पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में बोला गया कि ये पॉइंट ए है। अब इस पे एक लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से जब लाइन इसको टच करते हुए ड्रॉ करेंगे तो ये क्यू और ये पे कट कर रहा है। क्लियर। ऐसे इस टाइप से। क्लियर। ए, तो ये पॉइंट हमारे पास Q है और ये पॉइंट हमारे पास P है। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मान लो, ओरिजिन को जनरली O से डिनोट करते हैं, O से डिनोट कर दिए, इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0,0। ओके, ए। और ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल, इसका डायमीटर कितना, इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है 4। पल्ले पड़ा किसमें, एक्स एक्सिस में। अब थोड़ा यहाँ पे गौर करना, गौर करने वाली बात ये है कि जो ये सर्कल हमारा C1 है ना, ये C1 जो सर्कल है, इसका डायमीटर है 4 एक्स एक्सिस में। मतलब ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा, ये एक्सिस को कट कर रहा होगा 4,0 पे। और हमको पता है कि ये जो डायमीटर है, ओ मान लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग बी मान लेते हैं। तो ओ बी क्या है, ये जो सर्कल C1 है उसका एंड पॉइंट है। और जब ये दोनों सर्कल का एंड पॉइंट है, मतलब ये डायमीटर का एंड पॉइंट है। और जब डायमीटर का एंड पॉइंट पता रहता है तो हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, दोनों का मिड पॉइंट। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट O और B, मीन्स O का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0 और B का कोऑर्डिनेट 4,0। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, सेंटर किसका, C1 का। तो सर्कल C1 का सेंटर क्या हो जाएगा, इसको मिड पॉइंट का यूज करेंगे तो 2,0। तो ये जो हमारा सेंटर है, मान लेते ये है, ये सेंटर मान लेते हैं हमारे पास ये है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। अब यहाँ पे गौर करो, हमारा जो 4 सर्कल C1 के लिए हमारे पास सेंटर क्या हो गया, हमारे पास सेंटर हो गया 2,0 और रेडियस हो गया 2। हम लोग क्या करते हैं, सर्कल C1 का इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंट्रल फॉर्म का यूज करेंगे तो हमारे पास होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं यहाँ पे और इसके लिए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जीरो नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमारा 4 होगा। सिंप्लीफाई करते हैं और बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x क्लियर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात ये है, समझो। यदि यहाँ पे ये जो हमारा लाइन है y इक्वल टू 2x, वो क्या कर रहा है, जो सर्कल C1 उसको क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कौन सा पॉइंट, एक हमारे पास O पे कट कर रहा है और हमारे पास एक यहाँ पे A पे कट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन के इक्वेशन को सर्कल के इक्वेशन से सोल्व करते हैं ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सके। हमारे पास इक्वेशन क्या है लाइन का, y इक्वल टू 2x है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो y इक्वल टू 2x इस y के वैल्यू को यहाँ पे प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट O और A का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। एक्चुअली हमको पॉइंट O का कोऑर्डिनेट पता है बट A का नहीं पता है, तो हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगा, उसमें से एक होगा O का कोऑर्डिनेट और एक होगा हमारे पास A का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 0,4/5। हमारे पास बन गया x कोऑर्डिनेट। हम लोग निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारे पास हमको पता है y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0, हमारे पास y आ जाएगा y इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू पुट करेंगे 4/5, हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 8/5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, हमारे पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन गया 0, 0,0 एंड 4/5। ये 4/5 है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर। ये हमारे पास बन गया 4/5, 8/5। अब यहाँ पे गौर से देख सकते हो, ये डेफिनेटली ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है और ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, डेफिनेटली पॉइंट A का कोऑर्डिनेट होगा। अब हमारे पास पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, गौर समझना, हमारे पास पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट A से पास करते हुए एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। अब उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे कैसे, इसको थोड़ा गौर से समझना। अब जरा सोचो, यदि पॉइंट A से पास करते हुए वो लाइन बना रहे, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन होगा ना, जो ये लाइन, वो छोटा वाला सर्कल मतलब जो C2 सर्कल है उस पर नॉर्मल होगा, सॉरी टेंजेंट होगा। क्योंकि जो हमारा y इक्वल टू 2x है वो क्या है, ये जो C2 है उसके लिए क्या है, डायमीटर है। डायमीटर से पास करते हुए जा रहा है, मतलब डेफिनेटली जो y इक्वल टू 2x है वो C2 सर्कल के लिए क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन है। और जब हम लोग पॉइंट A पे एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब हमको क्या करना है, पॉइंट A पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। कौन सा सर्कल के लिए, C2 सर्कल के लिए। समझना गौर से, मतलब ये है फॉर C2 सर्कल, फॉर C2 सर्कल जो हमारे पास लाइन का इक्वेशन लिखेंगे पॉइंट A से, मतलब जो QP बनेगा लाइन, ये क्या होगा, ये टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट, क्लियर। और जो हमारे पास OA है, OA ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन है। पल्ले पड़ा, चलो अब देखो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो आपको पता होना चाहिए कि जब एक लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन, जस्ट सेकेंड, सपोज करो, और आपको कॉन्सेप्ट क्या, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है, पहला नंबर ये बोलता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। यदि ये दोनों एक दूसरे पे पता होता, परपेंडिकुलर होता है, तो एक और कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, समझना गौर से। जब एक लाइन, मान लो कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यदि इस पे हमको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, किसका, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट रहता है उसको y में कर देते हैं, और जो y वाला कोफिशिएंट रहता है विद साइन उसको हम लोग x में कर देते हैं, क्लियर। और जो x वाला कोफिशिएंट जब इसमें करते हैं तो उसके पहले लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम आपको लिख के दिखा देते हैं। मीन्स ये हो जाएगा bx माइनस ay प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। ये कब होता है, जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तब। इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट समझ लो, वैसे यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। वो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है समझो, ये बोलते हैं कि यदि पैरेलल का इक्वेशन लिखना रहता तो तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, फॉर पैरेलल लाइन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा x और y के कोफिशिएंट को कुछ चेंज नहीं करते हैं, बस कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाता है। मींस ax प्लस by प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो इस केस में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, क्लियर। हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मल का इक्वेशन
आई मीन जो AO का इक्वेशन वो क्या है, y इक्वल टू 2x है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिखते हैं, तो माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन किसका, ये हमारे पास इक्वेशन AO का है। तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये इस पे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, इसका कोफिशिएंट जो है इसको आगे लेके जाएंगे, मीन्स x, फिर इसका जो कोफिशिएंट है इसको विथ साइन हम लोग y मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम लोग माइनस लगा देंगे, x नहीं होगा, -2 होगा इंटू वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बनेगा x प्लस 2y प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन किसका हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन हो गया QP का। पल्ले पड़ा। अब जरा देखो ये जो लाइन है किससे पास कर रहा है, पॉइंट A से पास कर रहा है, तो जो हमारा पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 2 इंटू 8/5 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू -4। तो ये जो हमारे पास लैम्बडा वैल्यू है इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया, किसके लिए, QP लाइन के लिए। पल्ले पड़ा। अब इसके बाद फर्दर समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है जो Q पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस में, तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट क्या करना पड़ेगा हमको x का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि Q पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस में। सो फॉर Q क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 2। पल्ले पड़ा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0,2। क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं किसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं P के लिए। 4P क्या करेंगे हम लोग, AP है पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस लाइन में पुट कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट किए हैं, सिमिलरली ये वैल्यू को हम लोग इसमें ही पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 4,0। अब यहाँ गौर से समझो, हमारे पास 3 पॉइंट आ गया। सपोज करो पॉइंट A हो गया, और ये पॉइंट हमारा A हो गया। एक Q का, ये हमारे पास पॉइंट Q है, एक पॉइंट हमारे पास P है, और एक पॉइंट हमारे पास A है। A का कोऑर्डिनेट कितना है 4/5, 8/5। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 4,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0,2। और एक कॉमा है, क्लियर, कंफ्यूज मत होना आप। A हमारे पास 0,2। अपन को पूछा क्या, अपन को पूछा QA डिवाइड बाय AP कितना होगा, ये पूछा है। QA डिवाइड बाय AP कितना होगा, ये पूछा है। तो निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये डिस्टेंस निकाल देते हैं और ये डिस्टेंस निकाल देते हैं, दोनों को रेशियो ले लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा √4/5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास 8/5 - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 - 4/5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 - 8/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कॉमन स्क्वायर रूट लेने के बाद ऊपर में बन जाएगा 4/5 मीन्स 16/25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10, तो चला जाएगा हमारे पास 4/25 डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 और ये हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 25 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे जब इसको करेंगे तो 64 डिवाइड बाय 25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा ऊपर में 20 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 320 डिवाइड बाय 25 से 25 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो कितना टाइम में 16 टाइम में, तो हमारे पास आ रहा है √1/16। बोले तो 1 डिवाइड बाय 4, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया QA/AP इज इक्वल टू 1/4। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन A नंबर करेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शन A करेक्ट हो गया। चलो बाय बाय।